मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक, कहा लापरवाही बर्दाश्त नहीं। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गुरुवार को विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ 2025-26 की योजनाओं के क्रियान्वयन पर उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की, जहां उन्होंने निर्देश दिया कि वित्तीय वर्ष में कम से कम 3 फ्लैगशिप योजनाओं को 1 से 1.5 साल के भीतर लागू किया जाए। नामकुम में ईएसआईसी अस्पताल का उद्घाटन, मनसुख मांडविया और संजय सेठ ने दी सौगात। रांची के नामकुम में गुरुवार को केंद्र श्रम मंत्री मनसुख मांडविया और केंद्र मंत्री संजय सेठ ने ईएसआईसी अस्पताल का उद्घाटन किया। इस मौके पर दोनों मंत्रियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया। यह अस्पताल 220 बेड का है और 1 करोड़ की लागत से तैयार हुआ है। इसमें आधुनिक चिकित्सा उपकरण, 3 ऑपरेशन थिएटर और कई विशेषज्ञ उपचार सेवाएं उपलब्ध हैं। मांडविया ने इसे झारखंड में स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार में मील का पत्थर बताया। रांची नगर निगम ने शगुन बैंक्वेट हॉल को किया सील, बिना अनुमति के चल रहा था संचालन। रांची नगर निगम ने वार्ड संख्या 53 हटिया में बिना अनुमति के चल रहे शगुन बैंक्वेट हॉल को सील कर दिया। इससे पहले हॉल के संचालक को 19 मार्च और 9 अप्रैल को नोटिस जारी किया गया था, लेकिन निर्धारित समय बीतने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई। साथ ही निगम कार्यालय में आवेदन में आवश्यक दस्तावेज भी नहीं दिए गए। इसके बाद नगर निगम ने झारखंड नगर पालिका अधिनियम 2011 और अन्य संबंधित नियमों के तहत सीलिंग करवाई। रांची और गढ़वा में शवदाह के लिए निःशुल्क जलावन लकड़ी देगा वन विभाग। झारखंड स्टेट फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने रांची, गढ़वा सहित अन्य जिलों में शवदाह के लिए निःशुल्क जलावन लकड़ी देने का निर्णय लिया है। यह सुविधा केवल जरूरतमंदों को मिलेगी जिनके पास संबंधित सांसद, विधायक या मुखिया की अनुशंसा होगी। यह सेवा 15 अप्रैल से विभिन्न बनागारों में उपलब्ध कराई जाएगी। अधिक जानकारी के लिए उप निर्देशकों या टोल फ्री नंबर 180088911131 से संपर्क किया जा सकता है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने की समीक्षा बैठक, 1 से 1.5 साल में 3 योजनाओं का लाभ जनता तक पहुंचाने का निर्देश। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विकास योजनाओं को लेकर सभी विभागों के अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की, जिसमें उन्होंने निर्देश दिया कि प्रत्येक विभाग कम से कम 3 ऐसी योजनाओं का चयन करे जिनका लाभ 1 से 1.5 साल के भीतर जनता को दिया जा सके। इन योजनाओं को तय समय सीमा में प्रभावी तरीके से लागू किया जाए और अगर क्रियान्वयन में कोई समस्या आती है तो उसका त्वरित समाधान भी किया जाए। भाजपा ने हेमंत सरकार से मंत्री हफीजुल हसन को बर्खास्त करने की मांग की, निकाला आक्रोश मार्च। भाजपा ने हेमंत सरकार पर तुष्टीकरण और संविधान विरोधी आरोप लगाए। खासकर मंत्री हफीजुल हसन पर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के संविधान का अपमान करने का आरोप लगाया। इसके विरोध में गुरुवार को भाजपा ने प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में रांची में आक्रोश मार्च निकाला, जो जिला स्कूल मैदान से राजभवन तक गया। भाजपा ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से हफीजुल हसन को बर्खास्त करने की मांग की। झारखंड में 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी हवा, 20 अप्रैल तक वर्षा की संभावना। बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव, पश्चिमी विक्षोभ और साइक्लोनिक सर्कुलेशन के कारण झारखंड में मौसम में बदलाव आ रहा। गुरुवार को राज्य के अधिकांश हिस्सों में 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है और गरज के साथ बारिश होने की संभावना भी है। पिछले 24 घंटे में खूंटी में 42 mm बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग ने 20 अप्रैल तक राज्य में गर्जन, वज्रपात, तेज हवा और हल्की बारिश का पूर्वानुमान जारी किया है और येलो अलर्ट भी जारी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 18 अप्रैल को स्वीडन और स्पेन दौरे पर, निवेश को लेकर उद्यमियों से करेंगे मुलाकात। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 18 से 27 अप्रैल तक स्वीडन और स्पेन के दौरे पर रहेंगे, जहां वे विदेशी कंपनियों को झारखंड में निवेश के लिए आमंत्रित करेंगे। खासतौर पर ग्रीन एनर्जी, स्मार्ट सिटी, टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्रियल सेक्टर में संभावनाओं पर बातचीत होगी। दौरे का मकसद झारखंड की अंतर्राष्ट्रीय ब्रांडिंग और निवेशकों से सीधा संवाद करना है। टाटा स्टील के खिलाफ विस्थापितों का प्रदर्शन, 17 सूत्री मांग पत्र सौंपा। रामगढ़ की मांडू घाटी स्थित टाटा स्टील में झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा JLKM ने 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया, जिसमें सैकड़ों महिला पुरुषों ने हिस्सा लिया और टाटा स्टील के GM को 17 सूत्री मांग पत्र सौंपा। इसमें विस्थापित परिवारों को नौकरी, शिक्षा, चिकित्सा, बिजली, पानी और प्रदूषण जैसी बुनियादी सुविधाओं की मांग की गई। JLKM ने चेतावनी दी कि अगर समय सीमा में मांगों पर विचार नहीं किया गया तो कंपनी के सभी कार्यों को रोक दिया जाएगा। चंपई सोरेन की बड़ी मांग, आदिवासी समाज से बाहर शादी कर चुकी लड़कियों को आरक्षण से बाहर किया जाए। बीजेपी नेता चंपई सोरेन ने बोकारो में कहा कि आदिवासी समाज से बाहर शादी कर चुकी बेटियों और धर्मांतरण कर चुके आदिवासियों को आरक्षण से बाहर किया जाए। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर आदिवासी समाज समय रहते जागरूक नहीं हुआ तो भविष्य में सरना स्थलों और जोहार स्थलों में पूजा करने वाला कोई नहीं रहेगा। पलामू में ज्वेलरी शॉप से चोरी का मामला, आधे दाम में माल खरीदने वाला ज्वेलर्स गिरफ्तार। पलामू के छतरपुर में 9 अप्रैल को हुई ज्वेलरी शॉप की चोरी में पुलिस ने औरंगाबाद के अभिषेक कुमार को गिरफ्तार किया, जो चोरी के माल को आधे से भी कम दाम में खरीदकर उसे पिघलाकर नए डिजाइन में बदलता था। आरोपी के पास से 6 किलो चांदी और 14 ग्राम पिघलाया हुआ सोना बरामद किया गया। पुलिस ने इस मामले में SIT का गठन किया था और मुख्य चोर की गिरफ्तारी के बाद पूरी घटना का खुलासा होने की संभावना है। राज्य में भयमुक्त माहौल के लिए विधि व्यवस्था की पुनः समीक्षा की अपील, चेंबर ने की सख्त कार्रवाई की मांग। झारखंड चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने प्रदेश में बढ़ते अपराधों को लेकर मुख्यमंत्री और DGP से सख्त कार्रवाई की अपील की।
चेंबर ने राजधानी रांची में हो रही डकैती, छिनतई और हत्या की घटनाओं पर चिंता जताई और जिला पुलिस प्रशासन से विधि व्यवस्था की समीक्षा करने की मांग की। साथ ही थाना स्तर पर पुलिस कर्मियों को जवाबदेह बनाए जाने की आवश्यकता जताई। चेंबर ने राज्य में पुलिस कमिश्नर की नियुक्ति की भी मांग की। छोटा डहरबंगा में 501 महिलाओं ने निकाली भव्य कलश यात्रा, 5 दिवसीय महायज्ञ की शुरुआत। झारखंड के हजारीबाग जिले के छोटा डहरबंगा में 5 दिवसीय शिव परिवार प्राण प्रतिष्ठा महायज्ञ का शुभारंभ हुआ, जिसमें 501 महिलाओं और कुंवारी कन्याओं ने भव्य कलश यात्रा निकाली। यात्रा महायज्ञ स्थल से होकर अर्गवा नदी तक पहुंची, जहां जल भरकर वापस लौटकर कलश स्थापना की गई। महायज्ञ 21 अप्रैल तक चलेगा। धनबाद में साइबर ठग गिरफ्तार, बैंक अधिकारी बनकर केवाईसी अपडेट के नाम पर करता था ठगी। धनबाद साइबर पुलिस ने बैंक अधिकारी बनकर केवाईसी अपडेट के नाम पर ठगी करने वाले जीतू रविदास को गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से 3 मोबाइल फोन और 5 सिम कार्ड बरामद किए गए। उनके खिलाफ एनआरपीसी पोर्टल पर ठगी की शिकायत दर्ज है। आरोपी ने उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों से लाखों की ठगी की। हाल ही में सेक्सटॉर्शन का भी खुलासा हुआ है और साइबर अपराधियों की गिरफ्तारी में तेजी आई है। एसबीआई में सैलरी अकाउंट रखने वाले राज्य कर्मियों को 1 करोड़ रुपए तक का दुर्घटना बीमा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की उपस्थिति में राज्य सरकार और भारतीय स्टेट बैंक के बीच राज्य कर्मचारियों के सैलरी पैकेज को लेकर एएमयू को हस्ताक्षर किए गए, जिसके तहत जिन सरकारी कर्मचारियों का सैलरी अकाउंट एसबीआई में होगा, उन्हें बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के 1 करोड़ रुपए तक का दुर्घटना बीमा मिलेगा। साथ ही जीवन बीमा, स्वास्थ्य बीमा और अन्य बैंकिंग सेवाओं का भी लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री ने इसे सरकारी कर्मियों के लिए सम्मान, सुरक्षा और कल्याण की दिशा में उठाया गया महत्वपूर्ण कदम बताया। जमशेदपुर में टाटा मोटर्स कंपनी ने अवेयरनेस कार्यक्रम का किया आयोजन। टाटा मोटर्स ने जमशेदपुर में फायर वीक के तहत एक अवेयरनेस कार्यक्रम आयोजित किया। इस दौरान 14 अप्रैल से 20 अप्रैल तक मनाए जाने वाले फायर सर्विस वीक के अंतर्गत टाटा मोटर्स के कर्मचारियों ने टेल्को टाउन में फायर रैली निकाली। रैली के माध्यम से लोगों को आग से बचाव और उसे बुझाने के तरीकों के बारे में जागरूक किया गया। कर्मचारियों ने फायर के विभिन्न प्रकार, उसे कैसे बुझाएं और आग लगने पर किन कदमों का पालन करें, इन सब की जानकारी शहरवासियों तक पहुंचाई। इसका उद्देश्य आग से बचाव को बढ़ावा देना और लोगों को आग लगने की स्थिति में सही कदम उठाने के लिए प्रशिक्षित करना था। देवघर में पेड़ से लटकी मिली युवक की लाश, जमीन विवाद में हत्या की आशंका। देवघर के जसीडीह थाना क्षेत्र में गिद्दा पाथर गांव में गुरुवार सुबह एक युवक 24 वर्षीय अंजन कुमार मंडल का शव पेड़ से लटका मिला। परिजनों ने हत्या की आशंका जताते हुए आरोप लगाया कि यह घटना जमीन विवाद के कारण हुई। मृतक के भाई विकास कुमार मंडल ने कहा कि पड़ोसी उनकी जमीन हड़पना चाहते थे, जिसके चलते अंजन की हत्या की गई और फिर शव को आत्महत्या का रूप देने के लिए पेड़ से लटका दिया गया। चाईबासा में भारबरिया के साप्ताहिक हाट में भीषण आग, दुकानों में जलकर हुआ भारी नुकसान। पश्चिमी सिंहभूम जिले में मंझारी थाना क्षेत्र के भरभरिया में स्थित साप्ताहिक बाजार में आग लगने से हड़कंप मच गया। आग के कारण दुकानों में रखी लकड़ी और तंबू पूरी तरह से जलकर राख हो गए, जिससे स्थानीय व्यापारियों और ग्रामीण विक्रेताओं को भारी आर्थिक नुकसान हुआ। महिला क्रिकेट में पश्चिमी सिंहभूम ने रचा इतिहास, जमशेदपुर को 77 रनों से हराकर फाइनल में बनाई जगह। झारखंड राज्य क्रिकेट संघ की अंतर जिला महिला सीनियर क्रिकेट प्रतियोगिता में पश्चिमी सिंहभूम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए जमशेदपुर को 77 रनों से हराकर फाइनल में प्रवेश किया। चाईबासा के बिरसा मुंडा क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए इस मैच में पश्चिमी सिंहभूम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 40 ओवर में 160 रन बनाए। रश्मि गुड़िया ने 52 रन की शानदार पारी खेली, जिसमें 9 चौके और 1 छक्का शामिल है। कप्तान प्रियंका सवैया ने भी 48 रन बनाते हुए 5 चौकों की मदद से महत्वपूर्ण योगदान दिया। धनबाद में कांग्रेसियों के बीच लात घुसे, मीडिया कर्मियों से भी हुई उलझन। धनबाद में कांग्रेस नेताओं के बीच बुधवार को विरोध प्रदर्शन के दौरान हिंसा हुई। रणधीर वर्मा चौक पर कांग्रेस कार्यकर्ता आपस में ही भिड़ गए और लात घूंसे चलाने लगे। इसके बाद लाठी डंडे और रॉड से भी एक दूसरे पर हमला किया गया। इस दौरान मीडिया कर्मियों पर भी हमला हुआ और उनका कैमरा तथा मोबाइल फोन छीनने की कोशिश की गई। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने इस घटना को लेकर ट्वीट करते हुए कांग्रेस पर तंज कर। रांची में सोने के दाम में बढ़ोतरी, चांदी के भाव स्थिर। रांची में सोने के दाम में इजाफा देखा गया, जबकि चांदी का भाव स्थिर बने हुए है। रांची के सराफा बाजार में आज 22 कैरेट सोने की कीमत प्रति 10 ग्राम 89,950 रुपए और 24 कैरेट सोने का भाव 94,450 रुपए है। वहीं चांदी का भाव प्रति किलो 1,10,000 पर स्थिर रहा। प्रोक्योरमेंट कॉर्पोरेशन के जरिए नील रंजन पर काम लटकाने का आरोप, स्वास्थ्य मंत्री ने किया कार्यमुक्त। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने समीक्षा बैठक में जीएम प्रोक्योरमेंट नील रंजन सिंह को काम लटकाने पर कार्यमुक्त किया। मंत्री ने कहा, जो काम नहीं करेगा वह विभाग में नहीं रहेगा। नील रंजन पर 2022 से चल रही योजनाओं को पूरा न करने का आरोप है। इसके साथ ही मंत्री ने गैर तकनीकी पदों पर कार्य अनुभव की अनिवार्यता खत्म करने का भी निर्णय दिया। जल्द 5500 पदों पर भर्ती प्रक्रिया भी शुरू होगी। आदिवासी भाषाओं और बोलियों को फिल्म के माध्यम से संरक्षित करना आवश्यक, बोले निरंजन। झारखंड में धरोहर सम्मान और संवाद कार्यक्रम में कलाकारों को सम्मानित किया गया। निरंजन कुजूर ने आदिवासी भाषाओं और बोलियों को फिल्म के जरिए संरक्षित करने की जरूरत जताई। उन्होंने कहा कि झारखंड सरकार को आदिवासी सिनेमा को बढ़ावा देने के लिए पहल करनी चाहिए।
मनपूरन नायक ने कला में आत्मविश्वास और संपन्न को सफलता की कुंजी बताई। अन्य कलाकारों ने कला अकादमी स्थापना और कलाकारों के संरक्षण के लिए नीतिगत व वित्तीय सहायता की मांग भी की।